Assalamu alaikum K4. I hope you all are fine. Today's our maths lecture number 12 है and the topic is measurement. Measurement में आज हम पढ़ेंगे mass. लास्ट हमने अपने लेक्चर में मेजरमेंट में हमने लेंथ पढ़ा था, उसका कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ लेंथ पढ़ा था, एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड वर्ड प्रॉब्लम्स उसकी की थी। आज हम मैथ्स के कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ मैथ्स पढ़ेंगे, इसके एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सम्स करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं और उससे रिलेटेड होम टास्क है। और 10 और 11 का टेबल जो है वो एज अ होमवर्क होम टास्क है आपके लिए। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। मैस कहते हैं हुजम को या वज़न, ठीक है। मैस का मतलब होता है किसी चीज़ का हुजम या वज़न जो होता है फाइंड आउट करने को, उसको हम मैस कहते हैं। वाजिद, एक एग्जांपल उन्होंने आपको दी हुई है। वाजिद बॉट अ कंप्यूटर टेबल, वाजिद ने एक कंप्यूटर टेबल ख़रीदी है। ही वांट्स टू फाइंड द मैस ऑफ इस टेबल, वो ये चाहता है इस टेबल का कितना वज़न है, कितना मैस है। विच यूनिट विल ही यूज़ टू फाइंड इट्स मैथ, क्या वो कौन सा ऐसा यूनिट यूज़ करेगा जिससे वो इस टेबल का मैस फाइंड आउट कर सके। ही विल यूज़ द यूनिट ऑफ किलोग्राम टू फाइंड द मैस ऑफ द कंप्यूटर टेबल, कि वो यूनिट यूज़ करेगा किलोग्राम का कि इसका कितना मैस है, कितना वज़न है। की फैक्ट है हमारे पास, वी यूज़ ग्राम्स टू मेजर द मास ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट्स, के हम छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स मतलब हल्की चीज़ों का जो वज़न होता है फाइंड आउट करने के लिए ग्राम्स यूज़ करते हैं। वी यूज़ किलोग्राम टू मेजर द मास ऑफ हैवी ऑब्जेक्ट्स, किलोग्राम हम भारी चीज़ों का वज़न फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वी यूज़ मिलीग्राम टू मेजर द मास ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के छोटी चीज़ों का वज़न फाइंड आउट करने के लिए हम मिलीग्राम यूज़ करते हैं। लाइक बीट्स, ग्रेन और वीट और मेडिसिन के, जैसे मेडिसिन हो गई, वीट हो गई, ग्रेन, बीट्स, इसके लिए हम मिलीग्राम का जो यूनिट है वो यूज़ करते हैं टू मेजर द मास ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वी वॉन्ट टू फाइंड द मास ऑफ एन एलिफेंट, कि अगर हमने एलिफेंट का वज़न फाइंड आउट करना है, विच यूनिट विल यूज़ टू फाइंड इट्स मैथ्स, कि हमारा कौन सा यूनिट यूज़ होगा इसका मैथ्स फाइंड आउट करने के लिए। टू फाइंड द मास ऑफ एन एलिफेंट वी विल यूज़ किलोग्राम्स, इसके लिए भी हम किलोग्राम यूज़ करेंगे क्योंकि ये एक हैवी ऑब्जेक्ट है। एलिफेंट जो है वो भारी होता है, तो इसलिए हम इसके लिए किलोग्राम का जो है यूनिट जो है वो यूज़ करेंगे। दीज यूनिट ऑफ मास आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर, के ये यूनिट्स जो हैं आपस में एक दूसरे के बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं। जैसे कि 1 kg इज इक्वल टू 100 ग्राम्स, के 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं। कितने ग्राम्स होते हैं? 1000 ग्राम्स होते हैं। और 1 ग्राम्स में 1000 मिलीग्राम्स होते हैं। आई रिपीट कि 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं और 1 ग्राम्स में 1000 मिलीग्राम्स होते हैं। अब उन्होंने हमें बताया है कि कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ मैथ्स के यूनिट को एक कन्वर्ट को किलोग्राम को ग्राम में या ग्राम को मिलीग्राम में कैसे कन्वर्ट करना है। कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ मैथ्स, कन्वर्जन ऑफ ग्राम्स टू यूनिट्स, किलोग्राम्स को आपने ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। द मास ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज़ 1.5 kg, कि जो इंसान के दिमाग का जो वज़न है वो 1.5 kg है। व्हाट विल बी द मास ऑफ ब्रेन इन ग्राम्स, आपने ये बताना है कि उसका जो वज़न होगा वो ग्राम्स में कितना होगा। उन्होंने हमें किलोग्राम्स में दिया हुआ है, हमने उसको ग्राम्स में फाइंड आउट करना है। एज वी नो दैट 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। टू फाइंड द मास ऑफ ब्रेन इन ग्राम्स वी मल्टीप्लाई 1.5 kg बाय 1000। जैसे कि हमें पता है कि 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं, इसलिए हम 1.5 kg को 1000 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। 1.5 kg इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1000। इसका पॉइंट ख़त्म करने के लिए हम नीचे 10 लगा देंगे, ठीक है। तो ये 15/10 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1000। अब जो ये ज़ीरो है वो इस ज़ीरो के साथ कट हो जाएगा, तो नीचे ओनली 1 रह जाएगा जिसकी कोई वैल्यू नहीं बनती। अब हम इस 15 को 100 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 15 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1500 ग्राम्स आ जाएगा। सो द मास ऑफ ब्रेन इज 1500 ग्राम्स। क्या आ गया? द मास ऑफ ब्रेन इज 1500 ग्राम्स। अब उन्होंने हमें नेक्स्ट कहा है कन्वर्ट 60 kg 234 ग्राम्स इनटू ग्राम्स, कि हमने 60 kg 234 ग्राम्स इस टोटल वैल्यू को हमने ग्राम्स में कन्वर्ट करना है।
अब उन्होंने दिया हुआ है कन्वर्ट 60 kg 230 ग्राम्स इनटू ग्राम्स, कि हमने इस टोटल वैल्यू को हमने 60 kg और 234 ग्राम्स को ग्राम्स में चेंज करना है। 234 तो ऑलरेडी ग्राम्स में है, इससे सिर्फ हमें 60 kg को ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। टू कन्वर्ट 60 kg 234 ग्राम्स इंटू ग्राम्स, फर्स्ट कन्वर्ट 60 kg इंटू ग्राम्स, कि 60 kg को हम पहले ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे एंड देन ऐड टू 234 ग्राम्स इन इट, और फिर उसमें जो वैल्यू निकलेगी उसमें हम 234 को ऐड कर देंगे। 60 kg इज 234 ग्राम्स इज इक्वल टू 60 kg प्लस 234 ग्राम्स। हमें पता है कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स होते हैं, इसलिए 60 kg को हम 1000 ग्राम्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 60,000 ग्राम्स आ जाएगा। अब उसमें हम ये 34 ग्राम्स जो है वो प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60,234 ग्राम्स। ये मेथड है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ मास का। अब हमने क्या करना है, कन्वर्जन ऑफ ग्राम्स टू मिलीग्राम्स। पहले हमने किलोग्राम्स को ग्राम्स में चेंज किया था, अब हमने ग्राम्स को मिलीग्राम्स में कन्वर्ट करना है। उमर बायस 500 ग्राम राइस, कि उमर ने 500 ग्राम राइस खरीदे। व्हाट विल बी द मास ऑफ राइस इन किलोग्राम्स, आपने बताना है कि ये जो ग्राम्स में राइस की प्राइस दी हुई है उसको हमने मिलीग्राम्स में कन्वर्ट करना है। वी मल्टीप्लाई 500 बाई 1000 टू कन्वर्ट ग्राम्स इनटू मिलीग्राम्स, कि हम 500 ग्राम्स को 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास मिलीग्राम्स आ जाएगा। एज वी नो कि 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम्स है, सो 500 ग्राम्स इज मल्टीप्लाइड बाय 1000 मिलीग्राम्स, तो हमारे पास आ जाएगा 5 लाख ग्राम्स मिलीग्राम, सॉरी। नाउ लेट्स कन्वर्ट 45 ग्राम्स इंटू 12 मिलीग्राम्स इंटू मिलीग्राम्स, के 45 ग्राम्स और 12 मिलीग्राम्स है, हमने इसको मिलीग्राम्स में चेंज करना है। जैसे हमने किलोग्राम्स और ग्राम्स को ग्राम्स में कन्वर्ट किया था, मिलीग्राम्स है हमारे पास 12, सिर्फ हमने 45 ग्राम्स को मिलीग्राम्स में कन्वर्ट करना है। और हमें ये पता है कि ग्राम्स को मिलीग्राम्स में चेंज करने के लिए हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना है। सो 45 ग्राम्स प्लस 12 मिलीग्राम्स, सो 45 इंटू 1000 प्लस 12 मिलीग्राम्स। 45 को 1000 से मल्टीप्लाई किया 45,000 आ गया, और प्लस 12 मिलीग्राम्स एज इट इज नीचे आ गया। 45,000 में हमने 12 को प्लस किया तो हमारे पास 45,012 मिलीग्राम्स जो है वो आंसर आ गया। (45 ग्राम्स इंटू मिलीग्राम्स, तो 45 ग्राम्स प्लस 12 मिलीग्राम्स, तो 45 को 1000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 12 मिलीग्राम्स आ जाएगा। 45 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 45,000 आ गया, इसमें हम 12 मिलीग्राम्स प्लस करेंगे तो हमारे पास 45,012 मिलीग्राम्स जो है वो आंसर आ जाएगा। ये था हमारा कन्वर्जन ऑफ ग्राम्स टू मिलीग्राम्स। लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज। अब हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग यूनिट्स ऑफ मास। क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट पार्ट है इसका 65 kg इंटू ग्राम्स, के हमने किलोग्राम्स को ग्राम्स में चेंज करना है। एज वी नो दैट 1 ग्राम्स इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स, के 1 ग्राम्स में 1000 ग्राम्स होते हैं। सो 65 kg इज इक्वल टू 65 को हम 1000 ग्राम्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 65,000 ग्राम्स। आई रिपीट कि हमें पता है कि 1 kg जो है वो उसमें 1000 ग्राम्स होते हैं, तो हम 65 kg को 65 मल्टीप्लाई बाय 1000 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 65,000 ग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 23 kg 139 ग्राम्स इंटू ग्राम्स, के हमने 23 kg और 139 ग्राम्स को ग्राम्स में चेंज करना है। 139 तो हमारे पास ग्राम्स में है, लेकिन हमने 23 kg को ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। पहले हम इनको सेपरेट कर लेंगे, 23 kg प्लस 139 ग्राम्स। अब हम जो हमें जैसे पता है कि 1 ग्राम्स इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम्स होते हैं, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स होते हैं। सो हम 23 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 23 को जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 23,000 आ जाएगा। अब 23,000 ग्राम्स में हम ये जो 139 ग्राम्स रह गए थे इसको हम ऐड कर देंगे। अब 23,000 में 139 को हमने प्लस किया,
9 में 0 को प्लस किया 0 आ गया, 0 में 3 प्लस किया 0 आ गया, 0 में 1 प्लस किया 1, 3 के नीचे कोई वैल्यू नहीं, 3 एज इट इज़ नीचे आ गया और 2 भी एज इट इज़ नीचे आ गया. सो द आंसर इज 23,139 ग्राम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 89 ग्राम्स इंटू मिलीग्राम्स. अब हमने ग्राम्स को मिलीग्राम्स में चेंज करना है. पहले हमने किलोग्राम्स को ग्राम्स में किया था, अब ग्राम्स को मिलीग्राम्स में चेंज करना है. एज वी नो दैट कि हमें पता है कि 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम्स. सो 89 ग्राम्स को हम क्या करेंगे, 89 को 1000 मिलीग्राम्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 89,000 मिलीग्राम्स. आई रिपीट कि हमें पता है 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम्स होता है, तो जो 89 ग्राम है उसको हम 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 89,000 मिलीग्राम्स जो है वो आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 43 ग्राम्स 69 मिलीग्राम्स इंटू मिलीग्राम्स, कि हमने 43 ग्राम्स और 699 मिलीग्राम्स को मिलीग्राम्स में कन्वर्ट करना है. 699 तो ऑलरेडी मिलीग्राम्स में है, सो हमने 43 को हमने ग्राम्स में चेंज करना है. तो हम पहले इसको सेपरेट कर देंगे. 49 ग्राम्स प्लस 69 मिलीग्राम्स. हमें जैसे पता है कि 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम्स होते हैं, सो इसलिए हम 43 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस 699 मिलीग्राम एज इट इज़ नीचे आ जाएगा. 49 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 43,000 मिलीग्राम्स आ गया और प्लस 699 मिलीग्राम्स आ गया. अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे. 43,000 में हम 699 प्लस कर देंगे. 0 में 9 प्लस किया 9, 0 में 9 प्लस किया 9, 0 में 6 प्लस किया 6, 3 के नीचे कोई वैल्यू नहीं, वो भी एज इट इज़ नीचे आ जाएगी और 4 भी एज इट इज़ नीचे आ जाएगा. सो आंसर इज 43,699 मिलीग्राम्स. नेक्स्ट है हमारे पास 1.9 ग्राम्स इंटू मिलीग्राम्स, के 1.9 ग्राम्स को आपने मिलीग्राम्स में कन्वर्ट करना है. जैसे हमें पता है कि 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम्स होता है, सो 1.9 ग्राम्स इज इक्वल टू 1.9 का पॉइंट ख़त्म करने के लिए हम उसके नीचे 10 लगा देंगे तो 19/10 मल्टीप्लाई बाय 1000 मिलीग्राम्स आ जाएगा. ये 0 के साथ काट जाएगा तो नीचे सिर्फ 1 वैल्यू रह जाएगी. तो अब हम 19 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. 100 ऊपर रख के 19 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 1900 मिलीग्राम्स. क्या आंसर आ गया 1900 मिलीग्राम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 0.8 ग्राम्स इंटू ग्राम्स. 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स होता है, सो 0.8 kg इज इक्वल टू इसका पॉइंट ख़त्म करने के लिए हम नीचे 10 लगा देंगे तो ये 8/10 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1000. ये 0 से कट गया तो नीचे 1 रह गया, सो इसको हम इतना बॉदर नहीं करेंगे. 8 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 800 ग्राम्स. ये आपका था कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ मास. अब हम करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मास. इसका एक रूल है टू ऐड द यूनिट्स ऑफ मास ऑलवेज ऐड द सेम यूनिट्स, ऐड टू kg इंटू kg एंड ग्राम्स इंटू ग्राम्स एंड मिलीग्राम्स इंटू मिलीग्राम्स. कि जब आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है तो इसका एक रूल है कि आपने kg को kg में प्लस करना है, ग्राम्स को ग्राम्स में और मिलीग्राम्स को मिलीग्राम्स में प्लस करना है. फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग. नंबर पार्ट ए है 30 kg प्लस 70 kg. दोनों जो है वो किलोग्राम के हैं तो इनको ऐड कर देंगे हम. 36 ऊपर आप यूनिट लिखिए, नीचे लिखिए 36 प्लस 76. 6 को 6 में प्लस किया 12 आ गया. 2 यहाँ लिखिए, 1 ऊपर हमने कैरी कर लिया. 3 में हमने 7 को प्लस किया 10 हो गया. 10 में हमने जो 1 कैरी किया था उसको प्लस किया तो 11 आ गया. सो द आंसर इज 112 kg. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 kg प्लस 17 kg और 7 ग्राम्स. जैसे कि उन्होंने रूल बताया था कि किलोग्राम्स को आपने किलोग्राम्स में प्लस करना है, ग्राम्स को ग्राम्स में. सो हम पहले ऊपर यूनिट लिख देंगे किलोग्राम्स और ग्राम्स. अब हमारे पास पहली वैल्यू थी 18 तो उसको हम किलोग्राम्स के नीचे लिख देंगे. 17 प्लस 17 ग्राम्स थे वो भी किलोग्राम्स के नीचे आ जाएंगे और ग्राम्स में हमारे पास 7 था.
18 के साथ कोई ग्राम्स नहीं था इसलिए हमने वहाँ 0 लिख दिया। 0 में हमने 7 प्लस किया तो 7 आ गया। अब ग्राम्स किलोग्राम्स की बारी आ गई तो 8 में 7 प्लस किया 15, 5 यहाँ लिख के 1 ऊपर कैरी कर दिया है। 1 में 1 को प्लस किया 2, 2 में जो कैरी किया 1 प्लस किया 3 आ गया। सो द आंसर इज 35 kg एंड 7 grams। आंसर इज 35 kg एंड 7 grams। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 ग्राम्स, 16 मिलीग्राम्स और 60 ग्राम्स और 14 मिलीग्राम्स। उसी तरह हम ग्राम्स और मिलीग्राम्स लिखेंगे यूनिट्स। ग्राम्स के नीचे ग्राम्स की वैल्यू, मिलीग्राम्स के नीचे मिलीग्राम्स की वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू थी 21 ग्राम्स और 16 मिलीग्राम्स, सेकेंड वैल्यू थी प्लस 60 ग्राम्स और 14 मिलीग्राम्स। इन दोनों को हम प्लस कर देंगे। पहले हम मिलीग्राम्स पे प्लस करेंगे। राइट हैंड साइड से 6 में 4 को प्लस किया 10 आ गया। 0 यहाँ लिख के 1 हमने ऊपर कैरी कर दिया। 1 में 1 को प्लस किया 2, 2 में 1 को जो कैरी किया था उसको प्लस किया 3। अब हम ग्राम्स पे आ जाएंगे। 1 में 0 को प्लस किया 1, 2 में 6 को प्लस किया 8। सो द आंसर इज 81 ग्राम्स एंड 30 मिलीग्राम्स। आंसर इज 81 ग्राम्स एंड 30 मिलीग्राम्स। अब हम इसके अकॉर्डिंग मैथ्स के अकॉर्डिंग सब्ट्रैक्शन सम्स करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग। पहला है हमारे पास 99 kg माइनस 24 ग्राम्स। दोनों वैल्यूज़ किलोग्राम्स की है तो हमने यूनिट लिख दिया किलोग्राम्स। उसके नीचे हमने दोनों वैल्यूज़ लिख दी हैं। 99 माइनस 24, 9 में से 4 माइनस किया 5 आ गया। 9 में से 2 माइनस किया 75 आ गया। सो द आंसर इज 75 किलोग्राम्स। पार्ट 2 है इसका 58 kg 458 ग्राम्स माइनस 29 kg 303 ग्राम्स। वही रूल चलेगा। पहले हम यूनिट्स ऊपर लिख देंगे केजी और ग्राम्स। केजी की वैल्यूज केजी के नीचे और ग्राम्स की वैल्यू ग्राम्स के नीचे। फर्स्ट वैल्यू थी 58 kg और सेकंड थी 458 ग्राम्स माइनस 29 kg एंड 303 ग्राम्स। अब हमने इसको इसमें से माइनस कर देंगे। 8 में से 3 माइनस किया 5, 5 में से 0 माइनस किया 5 आ गया। 4 में से 3 माइनस किया 1। ये ग्राम्स की वैल्यू हो गई। अब हम किलोग्राम्स की वैल्यू लेते हैं। 8 में से 9 माइनस हम नहीं कर सकते इसलिए हम यहाँ से 1 कैरी करेंगे तो हमारे पास 18 हो जाएगा। और यहाँ 5 में से जब हमने 1 कैरी कर लिया था तो यहाँ रिमेनिंग 4 रह गया। अब 18 में से 9 को माइनस किया 9 आ गया। यहाँ 4 रिमेनिंग रह गया था। 4 में से 2 को माइनस किया तो 2 आ गया। सो तो आंसर हमारे पास क्या आया एंड द आंसर इज 29 kg 155 ग्राम्स। 29 kg 155 ग्राम्स। अब हम इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं। अब है वर्ड प्रॉब्लम्स। फर्स्ट है हमारे पास उस्मान हैज़ 2 फिश इन अ जार, कि उस्मान के पास 2 फिश जार्स हैं। द मास ऑफ 1 फिश इज 29 kg 29 ग्राम्स 20 मिलीग्राम्स, कि जो फर्स्ट उसका फिश जार है उसका जो वज़न है वो 29 ग्राम्स और 20 मिलीग्राम्स है। एंड द मास ऑफ द अदर इज 20 ग्राम्स 14 मिलीग्राम्स, और जो सेकेंड वन है उसका 20 ग्राम्स और 14 मिलीग्राम्स जो है वो वज़न है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ द 2 फिश इन मिलीग्राम्स, कि आपने इसका डिफरेंस बताना है दोनों का फिश जार का, लेकिन मिलीग्राम्स में बताना है। सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, ग्राम्स को मिलीग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे। मास ऑफ 1 फिश कितना है हमारे पास 29 ग्राम्स 20 मिलीग्राम्स। एज वी नो दैट 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम्स, कि हमें पता है कि 1 ग्राम्स जो है वो 1000 मिलीग्राम्स में है। तो हम 29 ग्राम्स और 20 मिलीग्राम्स को हम ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे। 29 ग्राम्स प्लस 20 मिलीग्राम्स, 29 को हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 20 मिलीग्राम्स एज इट इज नीचे आ जाएगा। 29 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 29,000 आ गया और प्लस 20 मिलीग्राम्स आ गया। अब हमारे पास दोनों वैल्यूज़ मिलीग्राम्स में हैं तो हम इनको ऐड कर देंगे। हमारे पास दोनों वैल्यूज़ अब 29 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 29,000 प्लस 20 मिलीग्राम्स आ गया। अब हमारे पास दोनों वैल्यूज़ मिलीग्राम्स में हैं तो हम इसको दोनों को ऐड कर देंगे। 29,000 प्लस 20 मिलीग्राम्स आ गया। 29,000 में हम 20 को प्लस कर देंगे। 0 में 0 को प्लस किया 0 आ गया। 0 में 2 को प्लस किया 2 एज इट इज़ आ गया। 0
कोई वैल्यू नहीं, नीचे आ जाएगी। 9 के नीचे भी कोई वैल्यू नहीं, 9 भी एज इट इज़ नीचे आ जाएगा और 2 भी एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। सो तो आंसर इज 29,020 मिलीग्राम्स। ये वैल्यू निकल आई फर्स्ट जार की मिलीग्राम्स में। अब मास ऑफ सेकेंड फिश जार, तो हम लिखेंगे 20 ग्राम्स 14 मिलीग्राम्स थी। हमें पता है कि 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम्स होता है। सो 20 ग्राम्स 14 मिलीग्राम्स को हम मिलीग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे। 20 ग्राम्स प्लस 14 मिलीग्राम्स, 20 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 14 मिलीग्राम्स एज इट इज़ आ जाएगा। 20 को 1000 से प्लस किया तो हमारे पास 20,000 आ गया और प्लस 14 मिलीग्राम्स एज इट नीचे आता जा रहा है। अब हम 20,000 और 20,000 भी मिलीग्राम्स में है और 14 भी मिलीग्राम्स में, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो 20,000 में जब हमने 14 को प्लस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 20,014 मिलीग्राम्स, राइट। अब हम इसका डिफरेंस मालूम करेंगे, डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ द टू फिश, कि हमने इनका डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, नाउ डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ टू फिश का हमने मास डिफरेंस निकालना है कि इन दोनों के वजन में कितना डिफरेंस था। तो हम दोनों की वैल्यूज लिख देंगे। फर्स्ट फिश की वैल्यू थी 29,020 मिलीग्राम्स और दूसरे की थी 20,014 मिलीग्राम्स। हम इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे तो इसका डिफरेंस निकल आएगा। 0 में से 4 माइनस नहीं हो सकते, हम यहाँ से 1 कैरी करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। 10 में से 4 को माइनस किया 6 आ गया, यहाँ 1 रह गया था। 1 में से 1 को माइनस किया 0 आ गया, 0 में से 0 को माइनस किया 0, 9 में से 0 को माइनस किया 9 एंड 2 में से 2 को माइनस किया तो 0 आ गया। सो 9,006 मिलीग्राम इज द डिफरेंस बिटवीन टू फिश। इन दोनों के में जो डिफरेंस था वेट का, वजन का, मास का, वो था 9,006 मिलीग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आ शॉपकीपर सेल्स 49 kg 208 ग्राम्स ऑफ शुगर, कि एक शॉपकीपर ने चीनी बेची थी 49 kg एंड 208 ग्राम्स एंड 65 kg 750 ग्राम्स ऑफ फ्लोर, के आटा उसने बेचा 65 kg और 750 ग्राम्स, ठीक है। फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ शुगर एंड फ्लोर इन ग्राम्स, के हमने टोटल क्वांटिटी शो करनी है दोनों की ग्राम्स में, ठीक है। मास ऑफ शुगर हमारे पास कितना था 49 kg 208 ग्राम्स, इसको हमने जो है वो kg में था तो हमने इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। हमें जैसे पता है कि 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स होता है। सो 49 kg 200 ग्राम्स को हमने चेंज करना है किलोग्राम्स में, तो 49 kg प्लस 208 ग्राम्स आ गया। अब 49, जैसे हमें पता है कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स है, तो 49 को हम 1000 ग्राम्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और 208 ग्राम्स एज इट इज़ नीचे आता जाएगा। 49 को हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 49,000 ग्राम्स आ गया प्लस 208 ग्राम्स एज इट इज़ नीचे आ गया। अब दोनों वैल्यूज़ जो है वो ग्राम्स में हम इनको प्लस कर देंगे। 49,000 में हम 208 को प्लस करेंगे, 0 में 8 प्लस किया 8, 0 में 0 प्लस किया 0, 0 में 2 प्लस किया 2, 9 एज इट इज़ नीचे आ गया क्योंकि उसके नीचे कोई वैल्यू नहीं, और 4 भी एज इट इज़ नीचे आ गया क्योंकि इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं है। सो द आंसर इज 49,208 ग्राम्स। ये हमने मास ऑफ शुगर को कन्वर्ट कर दिया ग्राम्स में। अब हमने मास ऑफ फ्लोर को कन्वर्ट करना है ग्राम्स में। मास ऑफ फ्लोर हमारे पास कितना था 65 kg 750 ग्राम्स, तो 65 kg और 750 ग्राम्स को हमने चेंज करना है ग्राम्स में, तो 65 kg प्लस 750 ग्राम्स आ गया। हमें पता है कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स है, इसलिए हम 65 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 ग्राम्स के साथ और प्लस 750 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। 65 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 65,000 ग्राम्स आ गया प्लस 750 ग्राम्स एज इट इज़ नीचे आ गया। अब दोनों वैल्यूज़ ग्राम्स की हो गई हैं तो हम इनको प्लस कर देंगे। 65 में 750 को हमने प्लस किया, 0 में 0 को प्लस किया 0 आ गया, 0 में 5 प्लस किया 5, 0 में 7 को प्लस किया 7 और 5 एज इट इज़ नीचे आ गया क्योंकि उसके नीचे कोई वैल्यू नहीं, और 6 भी नीचे आ गया क्योंकि इसके नीचे भी कोई वैल्यू नहीं, इसलिए सो द आंसर इज 65,750 ग्राम्स। अब दोनों की वैल्यूज शुगर और
फ्लोर के मास वैल्यू जो है वो हमने ग्राम्स में कन्वर्ट कर ली है। अब हम इसकी टोटल क्वांटिटी फाइंड आउट करते हैं। टोटल क्वांटिटी ऑफ शुगर एंड फ्लोर ये हमने फाइंड आउट करनी है। तो टोटल क्वांटिटी फाइंड आउट करने के लिए हम दोनों की वैल्यू जो हमने ग्राम्स में फाइंड आउट की है उसको हम प्लस कर देंगे। शुगर की वैल्यू ये थी, फ्लोर की वैल्यू ये है, इनको ऐड कर देंगे। 8 में 0 को प्लस किया 8 आ गया, 0 में 5 प्लस किया 5 आ गया, 2 में 7 प्लस किया 9, 9 में 5 प्लस किया 14 आ गया, 4 1 यहाँ लिखे 1 ऊपर कैरी कर दिया, 4 में 6 को प्लस किया तो 10, 10 में 1 को प्लस किया तो 11 आ गया। सो द टोटल क्वांटिटी ऑफ द शुगर एंड मास इज 1,14,958 grams is the total quantity of sugar and mass. 1,14,958 grams is the total quantity of sugar and flour. Right, now we are going to do our next question. Next question है जमाल weighs 67 kg 278 grams कि जमाल का जो वजन था वो 67 kg और 278 grams है। एंड हिज फादर weighs 89 kg 924 grams और उसके फादर का जो वजन था वो 89 kg 924 grams है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर मैसेज कि उनके इन दोनों के जो वेट हैं उन मैसेज हैं उनमें क्या डिफरेंस है। हम पहले लिखेंगे जमाल वेज 67 kg 278 grams, हिज फादर वेज 89 kg 924 grams। डिफरेंस इन देयर मैसेज हमें नहीं मालूम है और डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इन दोनों के वेट को माइनस कर देंगे। तो फादर का वेट ज़्यादा है इसलिए हमने उनको ऊपर रखा है उनके वेट को, और जमाल का कम है इसलिए हमने नीचे रखा है। तो अब हम 89 kg 924 grams में से 67 kg 278 grams को माइनस कर देंगे। किलोग्राम्स ग्राम्स उनके नीचे उनकी वैल्यूज़ लिख दें। 4 में से 8 माइनस नहीं हो सकता इसलिए हमने 2 में से 1 को कैरी किया तो यहाँ 14 हो गया और यहाँ रिमेनिंग 1 रह गया। 14 में से 8 माइनस किया हमारे पास 6 रह गया, यहाँ 1 रह गया था, 1 में से 7 माइनस नहीं हो सकता, यहाँ से हमने 1 कैरी किया तो ये 11 हो गया और यहाँ 8 रिमेनिंग रह गया। 11 में से 7 माइनस किया हमारे पास 4 आ गया, यहाँ 8 रह गया था, 8 में से 2 माइनस किया 6 आ गया। अब हम किलोग्राम्स को माइनस करेंगे। 9 में से 7 माइनस किया 2, 8 में से 6 माइनस किया 2। सो द टोटल डिफरेंस बिटवीन देयर मैसेज इज 22 kg 646 grams इज डिफरेंस इन देयर मैसेज। ये इनका डिफरेंस था, ठीक। 22 kg एंड 646 grams इज द डिफरेंस बिटवीन इन देयर वेज मैसेज, ठीक है ना। कि दोनों का जो डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हमेशा माइनस करते हैं। तो जब हमने माइनस किया तो 62 kg और 646 ग्राम जो है वो आंसर आया है। नेक्स्ट उन्होंने हमसे पूछा है कन्वर्ट द डिफरेंस इन देयर मैसेज इनटू ग्राम्स, कि हमने इनका जो डिफरेंस है उसको ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। हमारे पास स्टेटमेंट बनाएंगे डिफरेंस इन देयर मैसेज। डिफरेंस क्या निकला था 22 kg 646 grams। तो हमें पता है कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 grams होता है। सो 22 kg 646 grams को हम सेपरेट करेंगे। 22 kg प्लस 646 grams आ गया। 22 को हम 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 grams के साथ और प्लस 646 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। 22 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 22,000 आ गया प्लस 646 grams नीचे आ गया 22,000। अब दोनों वैल्यूज ग्राम्स की होगी, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। 22,000 में 646 को प्लस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 22,646 grams। ये हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स थी। आई होप यू अंडरस्टैंड योर वर्ड प्रॉब्लम्स। काइंडली डू योर वर्क विथ नीट एंड क्लीन राइटिंग। अब मैं आपको आपका होम टास्क बताती हूँ। आपका होम टास्क है सॉल्व द फॉलोइंग। 8.2 grams प्लस 2.2 grams। आपने ये हॉरिजॉन्टली लिखे हुए, आपने वर्टिकली लिखे, इनको प्लस करना है, देन आपने इसका आंसर बताना है। जैसे मैंने आपको एक्सरसाइज में समझाया आपने वैसे ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 grams 2 milligrams प्लस 11 grams 560 milligrams। थर्ड पार्ट है 94 grams 122 grams प्लस 23 grams। फोर्थ पार्ट है 904 grams माइनस 154 grams। फिफ्थ पार्ट है 39 grams 500 milligrams और माइनस 25 grams 100 milligrams।
आपने उसी तरीके से करना है, जिस प्रोसीजर से मैंने आपको समझाया है उसी पैटर्न से आपने जो है वो काम करना है। नेक्स्ट है आपके पास टेबल ऑफ 10 एंड 11। ये आपने टेबल अपनी कॉपीज पे एज अ होमवर्क लिखने हैं। मैंने यहाँ 5 तक मेंशन किए हैं, लेकिन आपने 5 तक नहीं, पूरा टेबल लिखना है दोनों। 10 0 0, फिर 10 1 10 2 10 3 10 4 10 5 10 6 ऑनवर्ड 10 10 तक। और इसी तरह 11 0 0, 11 1 11 2 11 3 11 4 11 5 और ऑनवर्ड 11 10। आपने ये बार बार रिपीट करी कि 5 तक नहीं लिखना, पूरा टेबल आपने लिखना है। सो होप यू अंडरस्टैंड योर लेक्चर। थैंक यू।